प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। व्हाट्सएप और यूट्यूब के इस ग्रुप में आज मेरे साथ एक बार जुड़ने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का पहले धन्यवाद हो कि हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा एक मसीही परिवार की तरह जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। आज इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के द्वारा कई लोग हमारे विश्वास की तरफ बढ़ चले हैं। इस ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रयत्नों और सबसे ऊपर परमेश्वर के प्रवर्तन द्वारा हमारे सुसमाचार के द्वारा कई लोग आशीष पा रहे हैं और कई नए लोग हमारे इस आत्मीय शरीर से जुड़ रहे हैं और कई लोग जिनके मन में ये विश्वास पहले से था, वह नहीं जानते थे कि वह कैसे इसको संपूर्ण रूप से ग्रहण करे, वो आज ग्रहण कर आज सामने आ रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि कई नए लोगों ने हमारे इस ग्रुप के प्रवर्तन के द्वारा और सबसे ऊपर परमेश्वर के अपने प्रवर्तन, उनके ऊपर जो प्रवर्तन हुआ उसके द्वारा कई लोग विश्वास में आ रहे हैं और परमेश्वर हमारा उपयोग कर रहा है। यह हमें बहुत खुशी देने वाली बात है। आज के हमारे ध्यान का विषय है चुने हुए लोग। यहेजकेल की किताब अध्याय 5 उसके 5वें वाक्य में प्रभु यहोवा यह कहता है कि यरूशलेम ऐसा है कि मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया है और वह चारों ओर देशों से घिरी है। यह बात हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आज इस्राएल आज के जो मैप में हमको बीच में दिखाई देता है और दुनिया में जो भी बहुत सारे युद्ध हुए उसमें मेजर कारण कहीं कहीं इस्राएल भी था और इस्राएल के लोगों के वहां से बाहर ले जाने और उनको वापस लाने के प्रवर्तन के लिए कई नए राज्य, कई नई शक्तियां यहोवा ने इस दुनिया में प्रवर्तन करने के लिए उन्होंने उनको शक्ति से ग्रहित किया। तो फिर हम पढ़ते हैं ऐसा यहोवा ने क्यों किया। यहोवा ने अन्य जातियों के बीच में यरूशलेम को अर्थात उसके चुने हुए इस्राएल को क्यों ठहराया है और उनको क्यों वहां से निकाला भी है। ऐसा 6वें वाक्य में हम पढ़ते हैं क्योंकि इस्राएल नियमों के विरुद्ध अर्थात यहोवा के द्वारा दिए नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से भी अधिक दुष्टता कर चुका है और यहोवा की विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों से के लोगों से भी ज्यादा बुराई करता है क्योंकि उनको उसने यहोवा के नियमों को तुच्छ जाना है और उसकी बताई हुई विधियों पर, उसके बताए हुए रास्तों पर वह नहीं चला है। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है कि तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से ज्यादा हुल्लड़ मचाते हो और मेरी विधियों पर नहीं चलते हो और मेरे नियमों को नहीं मानते हो और चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी तुम नहीं चलते हो, इस कारण यहोवा तेरे विरुद्ध है और अन्य जातियों के देखते ही देखते तेरे बीच में न्याय के काम करेगा और तेरे सब घिनौने कामों के कारण तेरे बीच में ऐसा प्रवर्तन करेगा जैसा ना अब तक किया है और ना भविष्य में करेगा। हम जानते हैं कि मसीह जब इस दुनिया में आया वो अपने लोगों के बीच में आया। यहोवा एक शरीर धारण कर अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन अपने लोगों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया। और ऐसा तो हर समय हुआ है, ऐसा हर समय हुआ है। यही हम जानते हैं कि क्यों फिर प्रभु यहोवा ने इस प्रवर्तन के द्वारा इस जो उनके जो यहूदी और जो इब्रानी हमारे भाई हैं उन लोगों के
अविश्वास के कारण, उनके दुष्टता के प्रवर्तन के कारण क्यों उन्होंने जातियों को चुना, और ऐसा ऐसा करने का उन्होंने पहले ही सोच रखा था। हम मनुष्य, हम लोग कभी भी जड़ के हिसाब से ही सोचते हैं। हम उनको यहूदी, और हम अपनी अलग अलग जातियों और भाषाओं में हम बटे हुए हैं। इस कारण हम कभी सोच नहीं पाते कि परमेश्वर ने ये काम कैसे किए हैं, और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर तो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और जो हमारी रक्षा का जो पद्धति है उसके अंदर हमारी आत्मा की रक्षा की पद्धति की है। आत्मा है जो कि अनंत है, और आत्मा की रक्षा ही परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर ने जो मन में सोच रखा है, इसको जानने के लिए हम दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय 13वें वाक्य से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से ही तुम्हें चुन लिया। ध्यान करें भाइयों, वहां क्या लिखा है? आदि। आदि माने सबसे शुरुआत में ही परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो सत्य की प्रतीति करना यह कोई आसान काम नहीं है। सत्य की प्रतीति आत्मा द्वारा ही होती है, और आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम पवित्र बनकर इस सत्य की प्रतीति कर सकते हैं, और इस सत्य की प्रतीति के द्वारा ही हमारा उद्धार है। किसका उद्धार है? आत्मा का उद्धार है, शरीर का नहीं भाइयों, आत्मा का उद्धार है। और आत्मा में कोई इब्रानी नहीं, कोई जाति नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है, और आत्मा, हर आत्मा का पिता एक ही है, वो पवित्र आत्मा अर्थात यहोवा अर्थात यीशु मसीह है। और इसमें यह लिखा है कि जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इस महिमा को कि इस यीशु मसीह में ही सारे परमेश्वर की संपूर्णता एक साथ छुपी हुई है। और जब हम देखते हैं आगे कि प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर जब भी बोला जाता है तो हम उसमें एक ही देखें। इसलिए ये भाइयों, स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने क्या वचन और हमारी पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उसमें थामे रहो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने चुनी हुई आत्मा को पहले से ही चुन लिया था। वो आज कोई नया चुनाव नहीं है, चुनाव तो पहले ही हो चुका है। और चुनाव अगर आपके मन में इस चुनाव के द्वारा सत्य को ग्रहण होता है और सत्य की आत्मा आपसे बात करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता प्रभु है और उसमें ही पिता परमेश्वर की संपूर्णता है और वो एक ही है, तो आज ये वचन आपको कुछ नया नहीं है। क्योंकि जब वो अपनों के बीच में आया तो अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज कई लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं वह यहाँ नहीं ग्रहण कर पाते कि वह ही पिता परमेश्वर है, वह ही एक ही व्यक्ति है, वह ही इकलौता प्रभु है, वह ही इस्राएल का इकलौता राजा है। तो आप आज अगर इस सत्य को ग्रहण कर रहे हैं
तो इसमें दृढ़ रहे और इस सुसमाचार में हमेशा बने रहे। जैसा कि पौलुस हमको बताते हैं कि हमने जो पहले बताया, जो वचन द्वारा बताया, जो बातें तुमने वचन से सीखी है और हमारे द्वारा भेजी गई पत्रों में जो लिखी है, उसमें दृढ़ रहो। आज कोई नया पासवान और नया अध्यापक आपको जो भी आके सिखाता हो, उसमें नहीं, बल्कि पत्रियों के द्वारा और वचन के द्वारा हमको जो पहले ही बताया गया, उसमें दृढ़ रहो। आज कोई नया सुसमाचार कोई नहीं ला सकता, क्योंकि सुसमाचार तो पहले ही दशक से ही, जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उस पहले ही सेंचुरी से ये बताया गया कि पहला जो सुसमाचार था वही हमने ग्रहण करना है, और उसी सुसमाचार के ग्रहण करने के द्वारा हम जातियों के लोग बुलाए गए हैं उस एक विश्वास के लिए, और उसी एक शरीर के लिए हम जुड़े गए हैं। और इस काम के लिए परमेश्वर ने हमको आदि से ही चुना है। वो आज हम चुने नहीं गए हैं। आज हमें अगर सच्चाई दिखाई दे रही है तो वो हमारा काम नहीं है, परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुना हुआ है। इसलिए आज हम यहां सच्चाई को ग्रहण करने वाले हैं। तो ये सच्चाई को ग्रहण करने वाले हम बहुत कम लोग क्यों हैं? क्यों ज्यादातर लोग झूठ में विलीन हैं? क्यों ज्यादातर लोग झूठ को ज्यादा बिलीव करते हैं, ग्रहण करते हैं? यहां हमको समझ में आना चाहिए, कम होने से हम कोई कम नहीं, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति हमारे साथ है, जो कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, और जो सबसे शक्तिशाली है, और जिसके लिए इस पूरी दुनिया की सेना भी कुछ नहीं है। तो हम क्यों कम हो जाते हैं? हम क्यों बहुत कम व्यक्ति लोग दिखाई देते हैं जो हमारे चारों ओर इस बड़े विश्वास को ग्रहण करने वाले? तो क्या हम गलत हैं? तो क्या हम कम शक्तिशाली हैं? यह बात हमारे मन में हमेशा आती है। तो इस बात में हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए रोमियो की किताब 11वें अध्याय से हमको देखना पड़ेगा। रोमियो की किताब 11वें अध्याय में पहले से मैं पढ़ रहा हूं। इसमें यहां पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? यहां प्रजा अर्थात इब्रानी यहूदी लोग। वह यह कहता है कि कदापि नहीं, मैं भी तो इस्राएली हूं, इब्राहिम के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। बिन्यामीन का गोत्र जिससे कि मसीहा भी आया था, जिसका दावीद वो भी बिन्यामीन गोत्र का था। तो बिन्यामीन गोत्र एक जाना माना हुआ गोत्र था, जिसमें से परमेश्वर के कहीं बड़े जो भविष्यवक्ता वो उसमें से आए थे। तो परमेश्वर ने क्या अपनी प्रजा को त्याग दिया? नहीं, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्यागा नहीं, पर उसको जिसे उसने पहले से ही जाना, उसको कभी नहीं त्यागा। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में यह कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती कर रहा था कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया, अर्थात उनको चोट पहुंचाई या उनको मार दिया, और तेरी वेदियों को ढहा दिया, और मैं ही अकेला बच रहा हूं, और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। हमें मालूम है कि एलिया की कथा में एलिया अकेले बच गया था, जो कि परमेश्वर ही एक है और परमेश्वर ही एक ही उद्धार करता है, इसमें दृढ़ विश्वास कर वह खड़ा रहा। अब आप देखिए कि 460 और 460 जो बाल के और जो अस्तरोत के आराधना करने वाले वहां पे जो पंडित थे या जो कि शास्त्री लोग थे वहां थे,
पर एलिया अकेला एक व्यक्ति वहां खड़ा रहा। वहां एक दृढ़ विश्वास में खड़े होने वाला वहां पे एक ही व्यक्ति था। तो इस कारण वो इतना परेशान हो गया कि वो इस्राएल के विरुद्ध वहां प्रार्थना करने लगा कि ये जो अधर्मी हैं इनको तू शिक्षा दे, यह कहने लगा। लेकिन परमेश्वर ये कहता है, उधर परमेश्वर का उत्तर यह मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो हमें ज्यादा दिखता नहीं है कि हमारे चारों ऐसे लोग व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इकलौता प्रभु है ऐसा विश्वास करते हैं। हमें नहीं दिखेगा यहां क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुपा कर रखा है। अगर एलिया जैसा बहुत सारे आश्चर्यजनक काम करने वाला शास्त्री अगर यह नहीं देख सकता, भविष्यद्वक्ता अगर यह नहीं देख सकता, तो हम क्या चीज हैं? हम भी नहीं देख सकते। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं और हम आज अपने इस व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा कहीं देख रहे हैं कि ऐसे कई व्यक्ति परमेश्वर ने छुपा कर रखे थे जो आज सामने आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हमको भी यहाँ विश्वास पहले से हमको लगता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये पूर्णता क्या है। वो आज आकर नए लोग बपतिस्मा ले रहे हैं और नए लोग और विश्वास में आ रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति हो। उन लोगों को हमने कुछ नहीं करा, वो तो परमेश्वर ने उन्हें पहले से चुन रखा था। तो ऐसे चुने हुए लोग हमारे बीच में कहीं लोग हमारे हैं, पर हम अकेले रहकर इस विश्वास की संपूर्णता में पहुंच पाते हैं कि नहीं, यहां परमेश्वर हम में देखेगा। तो मेरे भाइयों, हमेशा विश्वास में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इस विश्वास में दृढ़ रहें। और इस विश्वास में दृढ़ रहना आसान काम नहीं। सबसे पहले तो इस विश्वास में आना एक अद्भुत काम है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है कि हम इस विश्वास में आ गए हैं। और इस परमेश्वर, इस अति शक्तिवान परमेश्वर के द्वारा ही इस विश्वास में हम दृढ़ रह सकते हैं। किसी और के द्वारा यह असंभव है, किसी भी मनुष्य के द्वारा यह असंभव है। मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको इस विश्वास के बारे में बता सकता हूं, लेकिन इस परमेश्वर के इस इकलौते विश्वास में रहना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम चुने हुए लोग हैं तो ही हम इस विश्वास में रह पाएंगे। और चुने हुए लोग भी हम प्रार्थना के द्वारा और वचन की शक्ति के द्वारा, और सबसे पहला इस वचन को बनाने वाला इस परमेश्वर के द्वारा ही हम इस वचन में विश्वास रख सकेंगे। क्योंकि ऐसा फिर कहा गया कि जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी नींद जिसमें कि आंखें न देखे न कान जो सुने। तो और उनके लिए भोजन जाल और फंदा और ठोकर और दंड के कारण हो जाए, और उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वो कुछ न देख सके, और उनके सदा उनकी पीठ झुके रखे दूसरे मूर्तियों के सामने। तो ऐसे लोग जो कि पहले से निश्चित हैं, जो नाश की तरफ जा रहे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। और अन्य जातियों में से भी बुलाए जाने पर हम कहीं इस सच्चे विश्वास की तरफ नहीं आ पाते, और सच्चे विश्वास में हम दृढ़ नहीं रह पाते, क्योंकि हम ना तो चुने हुए हैं, और चुने होने पर भी हमने अपने चुनाव को हमने अनदेखा किया। हम उस विश्वास पर चले नहीं। हम उस विश्वास में दृढ़ होने के लिए परमेश्वर के वचन द्वारा हम दृढ़ नहीं हुए। तो जिस तरह इसमें कहा गया रोमियो के अध्याय में कि एक पेड़ में जैसे कहीं डाली जो कि फल नहीं देती है, उस डाली को काट कर दूसरी डाली को, ग्राफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि दूसरी डाली को जंगल में पाए जाने वाली एक सेम तरह की, उसी तरह के एक पेड़ की डाली को लाकर लगाया गया।
और जो काटी हुई डाली उसका क्या काम है? काटी हुई डाली तो सूख जाती है, उसका एक ही काम है, उसको जलाया जाता है। जैसे नरक में अग्नि है, उसी तरह अग्नि में जलाए जाना उस डाली का काम है। तो अन्य जातियों में से एक डाली का जब हमको लगाया गया, इस इस्राएल रूपी वृक्ष में हमें जब लगाया गया, और लगाए जाने पर भी हम में से कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो उन्हीं में से मिलेगा जो कि परमेश्वर में है, और जो परमेश्वर की डाली से जुड़े हुए हैं, और जो सत्य को जानते हैं, और सत्य का फल को वो और भी बढ़ाते हैं। ऐसी ही डालियों को रखा जाएगा। सो जातियों में से बुलाए जाने के बाद भी अगर फल को नहीं प्राप्त करते, और परमेश्वर के जो जो किंगडम है और जो उनका जो राज्य है उसके लिए हम अगर फल नहीं लेके आते, तो हम भी उनकी तरह ही काट दिए जाएंगे। तो जैसा उनके अविश्वास के कारण हमको इस पेड़ से जोड़ा गया, इस डाली द्वारा हमें जोड़ा गया, तो हम अगर नहीं फल पाते और फल नहीं ले आते राज्य के लिए, तो हमें भी काट दिया जाएगा और वापस उन्हें फिर से लगाया जाएगा। आज हम देखते हैं कि कहीं इस्राएली मसीहा को मानने लगे हैं। वो ये जानने लगे कि यीशु मसीह ही आया था हमारे लिए, और इस्राएल के कहीं लोग आ रहे हैं इस विश्वास में, क्योंकि वो लोग पहले से चुने हुए हैं। और हम में से भी कहीं चुने हुए लोग जो कि इस विश्वास में हैं और इस विश्वास में रहेंगे, वो नए यरूशलेम, इस नए राज्य में हम एक साथ जुड़ जाएंगे, एक मनुष्य की तरह एक साथ जुड़ जाएंगे। सो अगर आप चुन लिए गए हैं और आपने इस विश्वास में आ चुके हैं, तो इस विश्वास में दृढ़ रहें। अगर आपके मन में परमेश्वर ने यहां दिया कि यह सत्य है, तो इस विश्वास की पूर्णता के लिए आप भी, जो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38वें वाक्य में बताया गया कि मन फिराओ और सब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पापों से तुमको मुक्ति मिले और तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिले। इसके द्वारा इस नए रक्षा में आप प्रवेश करें, और इस नए रक्षा में आप क्योंकि चुने हुए हैं, इस रक्षा में सुदृढ़ रहें, और चुने हुए लोगों की तरह हमेशा इस विश्वास में दृढ़ होने के लिए वचन के द्वारा शक्ति पाएं, और इस वचन की शक्ति के द्वारा इस चुने हुए लोगों में और फल प्राप्त करें। फल प्राप्त कैसे करें? कि अन्य लोगों को भी इस सुसमाचार के बारे में बताएं। सबसे कम इस व्हाट्सएप मैसेज और जो आपको जो YouTube चैनल पर जो मैसेज है, एटलीस्ट वो अपने भाई बंधुओं को आप शेयर करें। आप उनको भी बताएं कि देखो, अगर आप चुने हुए हो तो आप इन वचनों को सुनो। इन वचनों के द्वारा आपका उद्धार होगा, अगर आप सत्य में हैं और आप अगर चुने हुए लोगों में से हैं। कोई भी उन्हें चुन नहीं सकता है, परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही चुन रखा है। लेकिन हमारा काम है उन चुने हुए लोग जिन्होंने आज तक इस सुसमाचार को नहीं सुना, उन तक ये सुसमाचार पहुंचाया जाए। उनको ये बताया जाए कि देखो, यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर सत्य सुसमाचार जो पहली सदी में बताया गया वो आज भी सुनाया जाता है। आइए और इस सुसमाचार को सुनिए और अनुग्रहित होइए। इतना काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप फल नहीं ला रहे हैं, और फल जो नहीं लाएगा, ऐसी हर डाली को काट दिया जाएगा, और उसको जिस तरह एक पेड़ की डाली को जला दिया जाता है, ऐसे ही जला दिया जाएगा। तो मेरे चुने हुए और भाइयों और बहनों, आप भी स्वर्ग के राज्य के लिए अपना काम को अंजाम दें और दूसरों को इस सुसमाचार को शेयर कर अनुग्रहित हो। परमेश्वर आप सबके परिवार को अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।